पूर्व मध्यकाल के बारे में जान लेते हैं। इसका समय 1350 से 1650 का रहा है। इसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा गया है। भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले तो जॉर्ज गिरिसन ने एक मत व्यक्त किया, वे इसे इयासत की देन मानते हैं। ताराचंद के अनुसार भक्ति काल का जो उदय है वो अरबों की देन है। भक्ति काल में दो काव्य धाराएं वहीं सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काल की ये जो धाराएं बहीं, ये 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रहीं। तो देखिए, निर्गुण जो काव्य धारा बही उसकी भी दो शाखाएं थीं, ज्ञानश्री शाखा और शुद्ध प्रेमाश्री शाखा या सूफी काव्य के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए, ज्ञानाश्री शाखा में हमारे जो कवि थे वो संत कवि थे, जिनमें कबीर, गुरु नानक, कबीरदास, रैदास, धर्मदास, मलूकदास ये रहे। और शुद्ध जो प्रेमाश्री शाखा थी या जो सूफ़ी काव्य हमारा था, उसके जो कवि हमारे रहे वो मलिक मोहम्मद जायसी, शेख नवी, काशिम शाह और नूर मोहम्मद ये रहे। प्रबंधात्मक काव्य रहे इसमें पद्मावत और रामचरितमानस। मुक्तक काव्य कृतियाँ रहीं गीतावली, कवितावली और कबीर के पद। कबीरदास की रचनाओं में जो था वो साधनात्मकवाद रहस्यवाद था, और जबकि जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद था। इसकी कुछ विशेषताएं रहीं निर्गुण काव्य धारा की, कि इसमें निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास, धार्मिक रूढ़ियों व सामाजिक कुरीतियों का इसमें विरोध रहा, जाति प्रथा का विरोध रहा, हिंदू मुस्लिम एकता का इसमें समर्थन था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम इनको जब पढ़ते हैं कबीरदास जी, गुरु नानक, रैदास के बारे में, तो ये मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे। इन्होंने इन सबको दिखावा, आडंबर का नाम दिया है। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा रही। तो राम भक्ति धारा में जो हमारे कवि थे तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद, और काव्य भक्ति कृष्ण भक्ति धारा में विद्यापति के बाद हमारा जो कृष्ण काव्य के प्रथम कवि सूरदास हुए, रसखान, मीरा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे अष्टछाप के जो कवि हैं वो कौन कौन हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो देखिए, इसमें हमारे जो अष्टछाप के कवि हैं वो हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, नंददास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। तो मैंने यहाँ पे इनको थोड़ा सा वो भी हाईलाइट किया हुआ है कि जो हमारे वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, ये ऊपर के जो चार सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास, ये हमारे वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। जबकि नीचे चार चतुर्भुजदास, नंददास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, ये विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। वल्लभाचार्य जी में और विठलनाथ जी में पिता और पुत्र का संबंध था। वल्लभाचार्य जी पिता थे और विठलनाथ जी इनके पुत्र रहे हैं। इसकी जो इस धारा की जो विशेषताएं रही हैं वो है कि इसमें अवतारवाद में विश्वास रहा है, ईश्वर की लीलाओं में विश्वास रहा है, उनका गायन किया गया है, लोक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और कबीरदास जी ने अपने आदर्श राज्य को अमर देश कहा है। रैदास ने बेगमपुरा, यानी कि जहाँ पे कोई गम ना हो। तुलसीदास ने राम राज्य कहा है। और कबीरदास जी की भाषा के बारे में भी अलग अलग मत हैं लोगों की, कि जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण के कारण उसको पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण उसको वाणी का डिक्टेटर कहा है।